हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लॉजिकल ऑपरेटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है और क्या होता है एंड नॉट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि जब जब भी आपको कुछ इस तरह से देखा हुआ मिले तो आप इसको एंड बोलोगे। ठीक है, और उसी तरह अगर कैसे दो इस तरह से देखा हुआ मिले आप इसको और बोलोगे। ओके, ठीक है। एंड देन आपको कहीं भी अगर इस तरह से दिखे, इस तरह से आपको दिखे, तो इसको आप बोलोगे नॉट। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि एंड ऑपरेटर क्या होता है और क्या होता है और नॉट क्या होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनको समझना जरूरी है। तो हम बात करते हैं एंड के डेफिनेशंस की। तो एंड ऑपरेटर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंड ऑपरेटर तभी ट्रू होगा, ट्रू रिटर्न करता है जब जब दोनों साइड, दोनों कंडीशन, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ साइड नहीं, कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, ट्रू हो। अगर अगर एक भी, एक सेकेंड गाइस, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो रिजल्ट भी फॉल्स होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपने खाना खाया, तो बोलोगे जी हाँ मैंने खाना खाया। और आप मुझसे पूछो कि आपने भी खाना खाया, मैं बोलूंगा जी हाँ। अब मैं जैसे बोलूंगा ना जी हाँ मैंने भी खाना खाया, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैंने बोला कि नहीं मैंने अभी खाना नहीं खाया, तो मेरा कंडीशन क्या हो गया, मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो मतलब एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है तो ये रिजल्ट क्या देगा, आपको फॉल्स देगा। कीप मी रिमेंबर गाइज, ये रिजल्ट कभी ट्रू देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं और की। तो और का डेफिनेशन क्या हो सकता है, अभी हम इसको कैसे, अच्छा चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे पास है लेट एज इक्वल टू 20। ठीक है गाइस, एंड लेट हैज लाइसेंस, मैं पूछता हूँ हैज लाइसेंस, मैंने बोला हैज लाइसेंस इक्वल टू, मैंने ट्रू कर दिया। ओके, अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, कैसे कंपेयर करूंगा देखना, ध्यान से देखना। कंसोल डॉट लॉग एज, मैंने कल ही बताया था जिधर मुंह खुला हो वो क्या होता है, बड़ा होता है। एज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, एंड हैज लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस है, तो क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एज आपका ग्रेटर देन 18 है, तो ये ट्रू हो गया पहला कंडीशन। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। पहला कंडीशन क्या होगा आपका, ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ट्रू, देखना, क्योंकि एज यहाँ पे हमने क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या तो वो 18 से ज्यादा होगा या 18 के इक्वल होगा, तो ये पहला कंडीशन ट्रू होगा। एंड दूसरा कंडीशन हैज लाइसेंस मतलब ट्रू, तो ट्रू इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है ना। आपका आंसर में क्या आना चाहिए, आपको ट्रू आना चाहिए। तो ये अब जब इसको लॉग करोगे, आप यहाँ पे रन करोगे प्रोग्राम को, तो आपका आंसर में ट्रू मिलेगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं और ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे मैंने बोला कि और ऑपरेटर की भी हमें डेफिनेशन समझना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है जब कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन ट्रू हो। मतलब कहने का क्या मतलब है ये, और तब आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दो कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। ठीक है गाइज, जैसे मैंने यहाँ इसका सिंटेक्स कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन 1 और कंडीशन ट्रू। ठीक है,
ये दोनों कंडीशन में हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ट्रूथ टेबल आपको नहीं बताने वाला हूँ। आई होप कि आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं एंड का और नॉट का भी ट्रूथ टेबल आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला लेट एज इक्वल टू 16, मैंने एज को 16 ले लिया, और उसी तरह मैंने बोला हैज लाइसेंस जो ऊपर मैंने लिया था मैंने बोला ट्रू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, कंसोल डॉट लॉग मैं बोल रहा हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, और हैज लाइसेंस, अच्छा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, बट यहाँ पे एज क्या दिया हुआ है आपको, 16 दिया हुआ है, मतलब उससे छोटा है, 18 से बहुत छोटा है। तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसका कंडीशन क्या था कि दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैंने बोला एज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ पे 18 मैंने कंडीशन में डाला हुआ है, बट इसने जो दिया हुआ है ना हार्डकोड जो वैल्यू इसने दिया हुआ है, इसने पहले ही बोल दिया कि एज हमारा 16 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बोल रहा है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, मतलब 19 हो तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे पहला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया, और हम और का साइन लगा रहे, हैज लाइसेंस मतलब ट्रू, दूसरा कंडीशन ट्रू, तो मतलब इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू आपको दिख रहा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहीं पे ये काम हो रहा है। तो ये आपका था और ऑपरेटर का। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे तीनों ऑपरेटर को पहले समझाना है, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट को कैसे समझना है इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता सकता हूँ इसको कैसे, लेकिन पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ कि कैसे होगा। नॉट ऑपरेटर जो होगा ना, नॉट ऑपरेटर किसी भी बुलियन वैल्यू, अब बुलियन का मतलब आप क्या क्या समझोगे, जल्दी से बताओ। वैल्यू को, बुलियन वैल्यू को उल्टा उल्टा कर, कर देता है। अब इसका क्या मतलब हमें समझ में नहीं आया। सपोज करो मेरे पास है ट्रू, तो इसका उल्टा क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बता दो। बोलोगे भैया फॉल्स होगा। अगर मेरे पास है फॉल्स तो इसका उल्टा क्या होगा, बोलोगे भैया इसका उल्टा होगा ट्रू। तो कहने का क्या मतलब है, ये फॉल्स होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो उसको ट्रू कर देगा, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो उसको फॉल्स कर देगा। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला लेट इज लॉग्ड इन, मैं पूछ रहा हूँ क्या वो लॉगिंग है, मैं बोल रहा हूँ इज लॉग इन, इज लॉग्ड इन ट्रू। अच्छा इज लॉग्ड इन ट्रू, मैंने ट्रू ले लिया, चलो यहाँ पे फॉल्स लेके पहले समझाता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ट्रू लेगो तो फॉल्स कर देगा। कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं करता हूं, पहले तो नॉट ऑपरेटर का साइन लगाओ, इज लॉग्ड इन, तो अभी यहाँ पे जब आपको फॉल्स गिवन है तो मैंने क्या बोला, जब फॉल्स होगा तो कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा, अगर कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको जब इसको रन करोगे तो आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, रन नहीं हुआ क्या, फॉल्स इज लॉग इन कर देने दो, मैं देखता हूँ या ट्रू फॉल्स, या तो ये आपको क्या हो, नॉट इक्वल टू मतलब फॉल्स है तो ट्रू आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आई होप कि आपने इन तीनों कंडीशन के अपने डेफिनेशन देख लिया और आपको समझ में भी आ गया वो कंसेप्ट। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, चेक बोथ कंडीशन यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चंस हम ले लेते हैं जिसमें हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिया है गाइस, जैसा कि मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्रैक्टिस सीरीज के लिए, जिससे आप कंसेप्ट को समझ पाओ और उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कोई लेट उट कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कंसोल में कंडीशन लिख रहा हूँ, याद रखना। 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3
एंड 10 ग्रेटर देन 5। अब बताओ क्या होगा इसका, अगर आप कुछ कॉपी पे इस तरह लिखोगे 5 ग्रेटर देन 3, 5 जो 3 से बड़ा है, मतलब आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। एंड का साइन लगाओ, 10 ग्रेटर देन 5 मतलब ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ओके, अब जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो इसको रन करके देख लो, ट्रू आया, बिल्कुल ट्रू आया। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको आसानी हो। तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके गाइज, तो ये आपका था एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेक वन कंडीशन विथ और ऑपरेटर। इसको और पढ़ते हैं, एक ही कंडीशन हमें चेक करना है और ऑपरेटर के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग 5 ग्रेटर 10, ओके, एंड ना सॉरी, और 10 ग्रेटर 5, ओके। अब बोलो 5 ग्रेटर 10, यार ये कुछ उल्टा नहीं हो रहा है। 5 ग्रेटर 10 कैसे हो सकता है, 10 ग्रेटर देन 5 होगा। तो ये तो पहला कंडीशन आप यहाँ पे जब लिखोगे, यहाँ जो कंडीशन लिखोगे मेरे भाई, पहला ही फॉल्स हो गया। उसके बाद और ऑपरेटर यूज करो, 10 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन हमारा ट्रू है। तो और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन में एटलीस्ट वन कंडीशन आपका अगर ट्रू हुआ, एक कंडीशन ट्रू हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो आउटपुट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। तो देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, ये भी डाउट क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। ओके गाइस, अब क्या क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ये कह रहा है रिवर्स अ बुलियन यूजिंग नॉट ऑपरेटर। रिवर्स अ बुलियन यूजिंग नॉट ऑपरेटर, मैंने बोला लेट इज अवेलेबल ये इज अवेलेबल मैंने ट्रू बोल दिया। अब बताओ, जल्दी से बता दो कि ये क्या होगा। नॉट ऑपरेटर में मैंने नॉट का यूज करा, ये इज अवेलेबल, आउटपुट क्या आएगा आपको, फॉल्स आएगा, क्योंकि वहां पे कंडीशन हमने ट्रू दिया है। और ये क्या कर रहा है, उसको पलट देगा, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो इसको देखने की आई होप आपको जरूरत है, अब देख लेना, इसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है यूज एंड विथ फॉल्स कंडीशन, यूज एंड विथ फॉल्स कंडीशन। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है एंड ऑपरेटर हमेशा आपको ट्रू रिटर्न करता है। ये कह रहा है फॉल्स के साथ चेक करके बताओ, कैसे चेक करेंगे। मैंने बोला 5 ग्रेटर 3, ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज किया। फिर मैंने बोला 5 लेस 2, ये है 5 ग्रेटर देन 3 लेस 2। अब इसमें बताओ कौन सा कंडीशन आपका फॉल्स हो रहा है। 5 लेस देन 2, जो 5 है क्या वो 2 से छोटा है? आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही उल्टा हो जा रहा है? तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 3, अब बेसिक बात ये ट्रू हो गया, लेकिन 5 लेस देन 2, यार ये तो फॉल्स ही हो रहा है ना। तो जब एक कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें होना चाहिए आपको दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो ये भी आपका आंसर में क्या आ जाएगा, आप रन करके देख लो, फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। अच्छा, कह रहा है यूज और विथ बोथ फॉल्स कंडीशन, यूज और विथ बोथ फॉल्स कंडीशन, इसको भी चेक करना पड़ेगा ना भाई। तो कंसोल में हमें करना होगा, हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा 5 लेस देन 2, बहुत बढ़िया, और ऑपरेटर का साइन यूज किया, 7 ग्रेटर देन नो नो नो, यहाँ पे 7 ग्रेटर 2 नहीं, 7 ग्रेटर 3 करना है, क्योंकि ये बोल रहा है विथ बोथ फॉल्स कंडीशन। अब दोनों में कंडीशन क्या है, हमारे फॉल्स ही हैं। 5 लेस देन 2 फॉल्स, 7 लेस देन 3 फॉल्स। तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर में देख सकते हो, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। ओके, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, यूज एंड विथ बोथ फॉल्स कंडीशन, यूज एंड विथ बोथ फॉल्स। अच्छा, सेमी क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया यार, सॉरी। अगर लॉजिकल ऑपरेशन विथ नल, अब हमें नल के साथ इसका लॉजिक लगा के देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंसोल में लिखता हूँ कंसोल नल, ओके, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिफॉल्ट। अब ये बताओ क्या होगा, ये आपको पता है ये फॉल्सी वैल्यू है और ये क्या है, ट्रूथी वाली है। तो एक भी ट्रू हुआ तो आपको क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट डिफॉल्ट
ये जो डिफॉल्ट है ना ये ट्रू है, इसी को रिटर्न कर देगा। आप आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, आउटपुट में आपका डिफॉल्ट ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये आपका हो गया। अब क्या करें, लॉजिकल एंड विथ नल, लॉजिकल एंड विथ नल। ओके, तो इसके लिए भी हम एक कंडीशन बना लेते हैं, जैसे लाइक मैंने बोला 5 ग्रेटर 3, ओके, एंड नल। अब ये बताओ क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 3 और नल, तो इसमें दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तो ही रिटर्न करेगा। बट इसमें क्या कर रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रहा है, जो फॉल्स ही वैल्यू उसी को ये रिटर्न कर देगा। ये क्या बोलेगा, नल बोल देगा, नल रिटर्न करके दे देगा। आप आउटपुट देख सकते हो, ठीक है, ये नल आ गया। ओके, तो ये था हमारा। एंड ये कह रहा है यूज नॉट विथ अनडिफाइंड, यूज नॉट विथ अनडिफाइंड, ठीक है। console.log एंड विथ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ये क्या रिटर्न करेगा, ये थोड़ा बताओ, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है। पहले तो अनडिफाइंड है, ये फॉल्सी वैल्यू है, आपको पता है अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू। जब ये फॉल्सी वैल्यू है तो रिटर्न क्या करेगा, नॉट का साइन जब यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये ट्रू आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एंड और ऑर, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यूज करना है एंड और ऑपरेटर का यूज करके। तो चलिए एक कंडीशन बना लेते हैं मल्टीपल वाला। कैसे बनाएंगे, 5 ग्रेटर 3, पहला कंडीशन हम बना रहे हैं, एंड का साइन किया, यूज किया 10, देखना 10 लेस देन 20, 10 लेस देन 20, क्या आपको लगता है ट्रू होगा। अब वहां पे और का यूज किया, मैंने बोला और में 8 लेस देन 5। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बताओगे कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये क्या कर रहा है, 5 ग्रेटर 3 मतलब ये ट्रू है, ठीक है, 5 ग्रेटर 3 ट्रू है। एंड ऑपरेटर का साइन यूज किया, 10 लेस देन 20, 20 से छोटा होता है ना 10, तो ये भी गाइस ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। ओके, एंड का साइन यूज करेगा 5 लेस देन 8 लेस देन 5। क्या ये फॉल्स वैल्यू नहीं लग रहा आपको, ये फॉल्स ही हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अच्छा, अब ट्रू ट्रू मतलब ये ट्रू थी, दोनों ट्रू थी वैल्यू है। आपको एंड ऑपरेटर में दोनों अगर ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। ओके, एंड ऑपरेटर का साइन यूज किया और ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये क्या होगा, जब और ऑपरेटर का यूज करते हो अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिला तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको करेगा ट्रू रिटर्न करके देगा। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो गाइस ट्रू आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि उसको सीखने के बाद आपको किसी भी तरह के कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इसको प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।